नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम RS प्री 2023 के एग्जाम में राजस्थान कला संस्कृति एवं इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। और वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। और किससे संबंधित है? गोविंदगिरी से संबंधित है। अगला है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, ठीक है। डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। और ये बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है, ठीक है। तो ये डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? यह है बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। बरड़ कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। अगला प्रश्न है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? तो नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को, ठीक है। नींबू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। और ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नींबू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। और ये नींबू चना अलवर का जो किसान आंदोलन था उससे संबंधित है, ठीक है। अगला है कि कांगड़ हत्याकांड। कांगड़ हत्याकांड हुआ था अक्टूबर 1946 को हुआ था। और ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था। और ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। डाबड़ा हत्याकांड के अंदर मोतीलाल चौधरी है, उसके जो उनके परिवार को यातनाएं दी गई है अनेक प्रकार की, ठीक है। तो ये वाले हत्याकांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है मानगढ़ हत्याकांड। तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। तो मान तेरा मान, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1913 को, ठीक है। अगला है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923। डा बी में भी बी आ रहा है तो, और 23 में भी बी आता है, ठीक है। तो डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। और ये किससे संबंधित है? ये बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, इसमें भी बी आ रहा है, ठीक है। अगला है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। तो नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प चना, ठीक है, चना। और इसके पहले क्या? प यानी 25, ठीक है, पचना, ठीक है। तो नीमू चना हत्याकांड हुआ था 1925 में, ठीक है। 14 मई 1925 में हुआ था। ये नीमू चना जो अलवर है उसमें उससे संबंधित है, ठीक है। अगला है कि कांगड़ हत्याकांड। कांगड़ हत्याकांड हुआ था अक्टूबर 1946 को। और ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला है डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था 13 मार्च 1947 को। बड़ा बड़ा हमारे लिए बड़ा वर्ष कौन सा था? 1947 वाला, ठीक है। तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था 1947 में। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा बड़ा वर्ष था हमारे लिए 1947, क्योंकि हमको आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और 13 मार्च 1947 को हुआ था, ठीक है। ये डाबड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है? डाबड़ा हत्याकांड कांड संबंधित है मारवाड़ के किसान आंदोलन से, ठीक है। इसमें मोतीलाल चौधरी के परिवार को यातनाएं दी गई थी, ठीक है। तो ये सब अपन को हत्याकांड याद करनी है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। फास्ट मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? बरड़ किसान आंदोलन बूंदी से, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। नीमू चना हत्याकांड हुआ था 1925 को, 14 मई 1925 को। अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है कांगड़ हत्याकांड हुआ था अक्टूबर 1946 को। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है डाबड़ा हत्याकांड, बड़ा, ठीक है, 1947 में। और 13 मार्च 1947 में हुआ था। और ऐसे डाबड़ा और डाबी इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो डाबड़ा तो किससे संबंधित है? मारवाड़ से, ठीक है। क्योंकि ये ना बड़ा, अपन देखे बड़ा संभाग कौन सा है? मारवाड़ बड़ा संभाग है। और डाबी किससे संबंधित है? इसमें भी बी आ रहा है, डाबी, डाबी। तो इसमें भी बी आ रहा है और बूंदी में भी बी आ रहा है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? बूंदी से। डाबी तो संबंधित है बूंदी किसान आंदोलन से, जबकि डाबड़ा संबंधित है मारवाड़ के किसान आंदोलन से, ठीक है। तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 को हुआ था, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान या पूरे देश का जो पहला किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया का किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे धाकड़ जाति के किसान, ठीक है। तो पूरे देश का पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया, ठीक है। बिजोलिया है भीलवाड़ा में। और बिजोलिया में मुख्यतः किस जाति के किसान है? वो है धाकड़ जाति के किसान। बिजोलिया का किसान आंदोलन 1897 से चला 1941 तक चला, ठीक है। 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया का किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था, 1897 से 1941 तक चला था, ठीक है। ये 3 चरणों में चला था बिजोलिया का किसान आंदोलन।
पहला चरण था 1897 से 1915 तक, ठीक है। पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। दूसरा चरण था 1916 से 1922 तक, इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। तीसरा चरण था 1923 से 1941 तक, इसका इसका नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था, ठीक है। तो देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के जो 3 चरण है वो है, पहला तो 1897 से 1915 साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे चरण का नेतृत्व किया जमनालाल बजाज ने, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि बिजोलिया के जो किसान आंदोलन में है ना क्या किया गया था। तो चौरी कर है ना, जो किसानों पर चौरी कर किसने लगाया था? वो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने, ठीक है। जबकि तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। ये आपन से ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरी कर किसने लगाया था, तो वो लगाया था कृष्ण सिंह ने, और तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1917 में। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र कौन सा था? वो था प्रताप, ठीक है। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? वो बिजोलिया के किसान आंदोलन से, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कि बेंगू का किसान आंदोलन। बेंगू का किसान आंदोलन हुआ था 1921 में हुआ था। बेंगू कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे राम नारायण चौधरी, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन होते हैं उसमें रूपा जी और कृपा जी ये दो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में शहीद हुए थे? वो थे बेंगू के किसान आंदोलन में, ठीक है। बेंगू के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे राम नारायण चौधरी, ठीक है। और ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ठीक है, तो ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू के किसान आंदोलन से। आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंच कमीशन है वो बनाया गया था, वो किससे संबंधित था? वो था बेंगू के किसान आंदोलन से, ठीक है। अगला है कि भरतपुर किसान आंदोलन। तो भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे भोजी लंबरदार, ठीक है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन के नेता थे? भरतपुर किसान आंदोलन के। अगला है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अलवर में हुआ था मेनली, ठीक है। तो मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे चौधरी यासीन खान, ठीक है। मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे चौधरी यासीन खान, ठीक है। अलवर भरतपुर के इलाके में जो मेव किसान आंदोलन हुआ था उसमें मेव किसानों को संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी। वो की थी मोहम्मद हादी ने। किसने की थी? मोहम्मद हादी ने 1932 में की थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि जंगली सूअरों से परेशान होकर किस कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था? तो वो अलवर के किसानों ने आंदोलन किया था जंगली सूअरों से परेशान होकर। अलवर यानी नीमूचना के किसानों ने आंदोलन किया था जंगली सूअरों से परेशान होकर। ओके, अगला है कि किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, यानी डबल डायरिज्म कहा, ठीक है। वो नीमूचना हत्याकांड को कहा, वो हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था? जलियांवाला बाग से विभत्स बताया था वो है नीमूचना हत्याकांड को, ठीक है। वो हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। आगे हम बात करते हैं बरड किसान आंदोलन, ठीक है। बरड किसान आंदोलन, बरड कहाँ पे स्थित है? बरड स्थित है बूंदी में स्थित है, ठीक है। बरड का किसान आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था? बूंदी में हुआ था। बरड का किसान आंदोलन हुआ था 1922 में हुआ था, ठीक है। बरड किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नैनू राम, ठीक है। बरड किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? नानक भील और देवीलाल गुर्जर। रूपार जी कृपा जी आपन से पूछे जाए तो किस में शहीद हुए थे? बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। और आपन से अगर ऐसा पूछा जाए कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर किस में शहीद हुए थे, तो वो बरड किसान आंदोलन बूंदी में शहीद हुए थे, ठीक है। तो डाबी हत्याकांड हुआ था ना, वो बरड किसान आंदोलन में हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, ठीक है। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था डाबी हत्याकांड। किससे संबंधित है? बरड किसान आंदोलन से संबंधित। फिर है ना, अपन देखते हैं, बात करते हैं कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर किसमें शहीद हुए थे? नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे वो है डाबी के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, बरड किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, ठीक है, डाबी हत्याकांड में। तो और जो पंछीड़ा और अर्जी गीत है ना, ये किन्होंने गाए थे? ये गाए थे माणिक्य लाल वर्मा ने लिखे थे। पंछीड़ा और अर्जी गीत लिखे थे किसके? जो नानक भील शहीद हुए थे उनके लिए लिखे थे, ठीक है। तो पंछीड़ा और अर्जी गीत होते हैं ना, वो किसने लिखे थे? माणिक्य लाल वर्मा ने लिखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन से किसान आंदोलन की गूंज सेंट्रल असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची थी? वो था सीकर का किसान आंदोलन। तो कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी पहुंच की सेंट्रल असेंबली तक और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची थी? वो था सीकर का किसान आंदोलन।
अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि भरतपुर का कौन सा जाट नेता था जिन्होंने कि शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। तो भरतपुर का जाट नेता था जिसका नाम था देशराज, उसने कि शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। अगला है, शेखावटी के किसान आंदोलन में चिड़ावा के एक मास्टर कालीचरण थे, उन्होंने सेवा समिति का गठन किया। ठीक है, तो शेखावटी के जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, उस टाइम चिड़ावा में एक मास्टर जी थे जिनका नाम था मास्टर कालीचरण, उन्होंने सेवा समिति का गठन किया। आगे हम देखते हैं कि कटराथल में किसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, तो कटराथल में किसके नेतृत्व में भाग लिया था, वो थी किशोरी देवी। ठीक है, वो सरदार हरलाल की पत्नी थी। ठीक है, तो कटराथल में किसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, वो है किशोरी देवी के। अगला है, सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो छापी दादी। ठीक है, क्या थे, धापी दादी थी, सरदार हरलाल, नेत सिंह और पृथ्वी सिंह, हरू सिंह और ठीक है, ये सब थे क्या, सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं हम कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई, वो की गई मई 1938 को की गई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई मई 1938 को की गई। अगला है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड किससे संबंधित था, अपने बड़ा बड़ा मतलब मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ से संबंधित था, ये हुआ था 1947 में, 13 मार्च 1947 में। ठीक है, डाबड़ा हत्याकांड में क्या हुआ था कि जो ये मारवाड़ लोक परिषद के जो ये नेता वगैरह थे ना, ये मोतीलाल चौधरी के घर पे जा पहुंचे थे। ठीक है, तो जो वहाँ के सामंत वगैरह थे, उन्होंने मोतीलाल चौधरी के मतलब परिवार के को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। ठीक है, तो डाबडा क्या कांड किससे संबंधित है, वो है मोतीलाल चौधरी से, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि जीवन चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो जीवन चौधरी का संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुधवा खारा का संबंध किस किसान आंदोलन से है, वो है बीकानेर के किसान आंदोलन से। दुधवा खारा संबंधित है बीकानेर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं कि रायसिंह नगर कांड है ना, वो कब हुआ था, 1 जुलाई 1946 को, ये संबंधित है बीकानेर के किसान आंदोलन से। ठीक है, कांगड़ कांड हुआ था अक्टूबर 1946 को, ये भी संबंधित है बीकानेर के किसान आंदोलन से। किसान यूनियन क्यों पुस्तक ये लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। ठीक है, एक बार वापस है ना किसान आंदोलन का फास्ट रिविजन देख लेते हैं हम। सबसे पहले मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। नीमूचढ़ा 14 मई 1925 को। और कांगड़ कांड हुआ था अक्टूबर 1946 को। मानगढ़ हत्याकांड संबंधित था गोविंदगिरी से, डाबी कांड था बरड किसान आंदोलन से, नीमूचना था अलवर किसान आंदोलन से, और कांगड़ कांड था बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित था। डाबड़ा कांड किससे संबंधित था, मारवाड़ के किसान आंदोलन से संबंधित था, 13 मार्च 1947 को हुआ था। पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया था। ठीक है, वो धाकड़ जाति के लोग प्रमुख थे, ये 44 साल तक चला था और इसमें ना 3 चरणों में चला था। पहला चरण का नेतृत्व तो साधु सीताराम दास, दूसरे चरण का नेतृत्व तो विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण का नेतृत्व किया था जमलालाल बजाज ने किया था। आगे देखते हैं कि बिजोलियम में ना जो चौरी कर तो लगाया था कृष्ण सिंह ने। ठीक है, तलवार बंधाई कर लगाया था वो था पृथ्वी सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना किसने की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र प्रताप, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला है बेंगू का किसान आंदोलन 1921 में चित्तौड़ में हुआ था। आंदोलन के नेता कौन थे, राम नारायण चौधरी, रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे बेंगू के किसान आंदोलन में। जबकि अपन देखते हैं कि नानक भील शहीद हुए थे, वो बरड़ के किसान आंदोलन में हुए थे। टेंच कमीशन किससे संबंधित है, बेंगू किसान आंदोलन से। फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन के नेता थे, भरतपुर के किसान आंदोलन के। अलवर के जो मेव किसान आंदोलन है उसके नेता थे चौधरी यासीन खान थे। ठीक है, मेव जो किसानों को है संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी, मोहम्मद हादी ने की थी। कौन सा किसान आंदोलन जंगली सूरों से परेशान होकर किया था, वो था नीमूचना का किसान आंदोलन जो अलवर में है, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं कि गांधी जी ने किस कांड को जलियांवाला बाग से भी विपद से बताया थी, यानी कि डबल डायरिज्म का, वो है नीमूचना कांड को 14 मई 1925 में हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ कहाँ है, बूंदी में, 1922 में हुआ था। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन के नेता नैनू राम इसमें शहीद हुए, नानक भील और देवीलाल गुर्जर हुए। डाबी कांड हुआ था किससे संबंधित था, डाबी
और डाबी में भी बी आ रहा है और बरड में भी ब है, तो डाबी कांड किससे संबंधित है? बरड यानी बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है। 2 अप्रैल 1923 को हुआ। नानक भील और इनकी याद में अर्जी और पंछीड़ा गीत लिखे थे किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से किसान आंदोलन की गूंज है ना सेंट्रल असेंबली ब्रिटेन तक पहुंची थी? सीकर के किसान आंदोलन की गूंज पहुंची थी। ठीक है, भरतपुर का कौन सा जाट नेता थे जिसने शेखावटी के किसानों को प्रेरित किया? वो था देशराज। शेखावटी के आंदोलन में चिड़ावा के मास्टर कालीचरण थे, उन्होंने सेवा समिति का गठन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित है? वो है सीकर के किसान आंदोलन से। उसने कटरा थल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। ठीक है, सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? धापी दादी और सरदार हलदार, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, ये सभी क्या है? सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई थी। डाबड़ा कांड किससे संबंधित है? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। 13 मार्च 1947 में हुआ था। मारवाड़ लोक परिषद के लोग मोतीलाल तेजावत के घर आ गए थे, तो जो सामंत वगैरह उन्होंने मोतीलाल चौधरी है, सॉरी मोतीलाल चौधरी, ठीक है, उसके परिवार को अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जीवन चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वो है बीकानेर के किसान आंदोलन से। दुधवा कारक किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है कि रायसिंह नगर कांड होते ना, वो हुआ था 1 जुलाई 1946 को, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। कांगड़ कांड अक्टूबर 1946 को हुआ था, वो भी बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान यूनियन की पुस्तक लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। ओके, ये तो आपने देख लिया किसान आंदोलन। अब अपन देखते हैं जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन मेर विद्रोह। ठीक है, मेर जाति होती है, एक तो होती है मेव, ठीक है, एक होती है मेर। मेर ये दोनों अलग अलग है। मेव तो अलवर भरतपुर साइड पाई जाती है, जबकि मेर होते हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं? वो है अजमेर, मेवाड़, मारवाड़, इनके जो बीच का इलाका है ना वहाँ पे मेर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ना आंदोलन किया था, वो 1818 से 1824 तक किया था। ठीक है, तो मेर विद्रोह को नियंत्रित करने के मेरवाड़ा बटालियन बनाई। ठीक है, वो कब बनेगी? 1822 में। ठीक है, मेर विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन बनेगी 1822 में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। ठीक है, तो मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी 1822 में, उसका मुख्यालय था ब्यावर में। ओके, आगे देखते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह चला 1818 से 1860 तक चला। भील अपने इलाके में बोलाई कर, ठीक है, तथा रखवाली कर लेते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इन करों को बंद कर दिया। और भी अनेक कारण थे जिसके कारण भीलों में विद्रोह उत्पन्न हो गया, जिसके कारण भीलों ने विद्रोह किया। ठीक है, तो भीलों के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे दौलत सिंह और गोविंद राम। ठीक है, भीलों के विद्रोह के प्रमुख नेता थे दौलत सिंह और गोविंद राम। भील मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो है खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पे है? खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि ना जो सम सभा है, सम सभा की स्थापना किसने की? सम सभा की स्थापना और भगत आंदोलन किसने चलाया था? वो थे गोविंद गिरी। ठीक है, सम सभा की स्थापना और भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। सम सभा की स्थापना की थी 1903 में। कब की थी? 1903 में लिखा हुआ है आपके बुक में। ठीक है, हमारा राजस्थान की बुक में। ठीक है, तो सम सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने 1903 में की थी। ठीक है, जबकि एक ही आंदोलन चलाया था, वो चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, 1921 में एक ही आंदोलन तो चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। सम सभा और भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। तो गोविंद गिरी ने तो चलाया था भगत आंदोलन और मोतीलाल तेजावत ने चलाया था एक ही आंदोलन। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था एक ही आंदोलन और गोविंद गिरी ने चलाया था भगत आंदोलन। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन कहाँ से चलाया था? वो मातृकुंडिया स्थान से चलाया था। कहाँ से? मातृकुंडिया स्थान से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, ये सब है ना सम सभा किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि है ना गोविंद गिरी है। गोविंद गिरी का जो कहाँ के रहने वाले थे? वो है डूंगरपुर के बेड़सा गांव के रहने वाले थे। ठीक है, गोविंद गिरी कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के बेड़सा गांव के रहने वाले थे। गोविंद गिरी कौन सी जाति के थे? बंजारा जाति के थे। गोविंद गिरी के गुरु का नाम था साधु राजगिरी। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया, वह सम सभा की स्थापना की थी। ठीक है, गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया था, वह सम सभा की स्थापना की थी। ओके, आगे देखते हैं हम मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत है ना,
वो कहाँ के रहने वाले थे? मोतीलाल तेजावत रहने वाले थे झाड़ोल उदयपुर के कोलियारी गांव के। ठीक है, झाड़ोल उदयपुर के कोलियारी गांव के थे, ओसवाल बनिया जाति के थे और उन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ये अपन से इनकी जाति भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि ये ना गोविंदगिरी है वो, तो अपन से ना इनकी जाति भी कभी कभार पूछ ली जाती है कि ये ना गोविंदगिरी तो कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के बेड़सा गांव के बंजारा जाति के थे। ठीक है, और इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। जबकि मोतीलाल तेजावत थे झाड़ोल उदयपुर के कोलियारी गांव के रहने वाले थे, ओसवाल बनिया जाति के थे और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत तो याद करना ही है। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को हुआ था। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय फिर कहाँ पे बिताया था? वो अहमदाबाद का जो पंचमहल जिला है उसका जालोद गांव है। ठीक है, तो वहाँ पे गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय बिताया था। गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय अहमदाबाद के पंचमहल जिले के जालोद गांव में बिताया था। अब आगे हम देखते हैं कि मीणा जनजाति का विद्रोह। ठीक है, तो मीणाओं का विद्रोह हुआ था 1851 से 1860 में हुआ था। उदयपुर के जहाजपुर स्थान है, ठीक है, वहाँ के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए देवली रेजिमेंट और एडनपुरा रेजिमेंट इन दोनों को मिला करके मीणा कोर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। देवली रेजिमेंट और एडनपुरा रेजिमेंट दोनों को मिला करके मीणा कोर की स्थापना की गई थी 1921 में। ठीक है, तो मीणाओं ने विद्रोह क्यों किया था? जयराम पेशा कानून इसको हटवाने के लिए और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो ठीक है, ऐसा होता था कि कोई भी वयस्क मीणा हो जाता था ना तो उसे मतलब थाने में रिपोर्ट करनी होती थी। ठीक है, मतलब हाजिरी देनी होती थी, तो उसे हटाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, तो जयराम पेशा कानून को हटवाने के लिए और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए मीणाओं ने विद्रोह किया था। ठीक, तो अब अपन आगे देखते हैं। ये अपने क्या हो गया? जनजातीय विद्रोह हो गया। ठीक है, जनजातीय आंदोलन हो गया। जनजातीय आंदोलन को अपन एक बार वापस फास्ट रिवीजन करते हैं। मेर विद्रोह हुआ 1818 से 1824 को। मेर पाए जाते थे। मेर कहाँ रहते थे? अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ में रहते थे। और मेर विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन बनाई, 1822 में बनाई थी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। ठीक है, भील विद्रोह 1818 से 1860 में हुआ था। भील बोलाई कर वह रखवाली कर लेते थे, उसे रोक दिया अंग्रेजों ने। इस कारण और अनेक कारणों से भील नाराज थे। ठीक है, जिसके कारण विद्रोह हुआ। भीलों के विद्रोह के नेता दौलत सिंह और गोविंद राम थे। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय था वो था खेरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संप सभा और भगत आंदोलन किसने चलाया था? वो चलाया था गोविंदगिरी ने। संप सभा की स्थापना 1903 में। जबकि एक ही आंदोलन चलाया था, वो था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, तो भगत आंदोलन तो किसने चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था गोविंदगिरी ने, और जबकि एक ही आंदोलन चलाया था वो था मोतीलाल तेजावत। भगत आंदोलन तो गोविंदगिरी और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। आगे हम देखते हैं कि जो गोविंदगिरी कहाँ के रहने वाले थे? वो डूंगरपुर के बेड़सा गांव के। जबकि मोतीलाल तेजावत रहने वाले थे झाड़ोल उदयपुर के कोलियारी गांव के थे। ठीक है, तो गोविंदगिरी तो बंजारा जाति के थे, मोतीलाल तेजावत थे ओसवाल बनिया जाति के थे। ठीक है, गोविंदगिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन। और मोतीलाल तेजावत ने चलाया था एक ही आंदोलन। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। गोविंदगिरी को इसमें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गोविंदगिरी का अंतिम समय बीता अहमदाबाद के पंचमहल के जालोद गांव में बीता था। ठीक है, मीणा विद्रोह हुआ था 1851 से 1860 में। उदयपुर के जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह किया था। उनको दबाने के लिए देवली रेजिमेंट और एडिनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर मीणा कोर की स्थापना की गई। मीणा कोर की स्थापना की गई थी 1921 में। ठीक है, तो मीणाओं ने विद्रोह क्यों किया था? जयराम पेशा कानून को हटाने के लिए और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए मीणाओं ने विद्रोह किया था। अब हम आगे देखते हैं कि चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखी थी पुस्तक? वो है केसरी सिंह बारट ने। चेतावनी का चुंगटिया को सुनकर कौन से राजा थे वो दिल्ली दरबार में नहीं गए? वो थे उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। उन्होंने दिल्ली के दरबार में जाना कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है कि मेवाड़ की पुकार क्या था? तो मेवाड़ की पुकार एक 21 सूत्री मांग पत्र था जो कि मोतीलाल तेजावत ने लिखा था, मेवाड़ के महाराणा को दिया था। ठीक है, तो जो ये मेवाड़ की पुकार क्या था? 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया था। ठीक है,
आगे देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, वर्धा में हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में और वर्धा में हुई थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। सेवा से संबंधित है कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है, आगे देखते हैं कि वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी वो थी केसरी सिंह भारत ने। तो ये केसरी सिंह भारत वीरों से संबंधित ऐसे कविताएं वगैरह लिखते थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1919 में, वर्धा में की थी। जबकि वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने। आगे देखते हैं कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय जो कि जयपुर में स्थित है उसकी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम किसने चलाया था? वो था रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, तो वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम तो है रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। जबकि अपन देखते हैं जैन विद्या प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय है अर्जुन लाल सेठी ने। वर्धमान विद्यालय कहाँ स्थित है? वो है जयपुर में। राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है? जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। उन्होंने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था जोरावर सिंह भारत ने। ठीक है, जो कि केसरी सिंह भारत के भाई थे। ठीक है, रास बिहारी बोस के साथ मिलकर दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कौन? जोरावर सिंह भारत। ठीक है, आगे देखते हैं कि बनारस षड्यंत्र से संबंधित है वह प्रताप सिंह भारत। ये केसरी सिंह भारत के पुत्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। छावनी गीत संबंधित है डूंग जी जवाहर जी से। नागरी प्रचारिणी सभा किससे संबंधित है? वह है बांकी दास जोधपुर से। ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा किससे संबंधित है? हरिभाई किंकर से। ठीक है, देश हितैषिणी सभा संबंधित है महाराणा सज्जन सिंह से। आगे देखते हैं कि राजस्थान में पहले व्यक्ति जिन्हें कि अंग्रेजों ने फांसी दी वो थे अमरचंद बाठिया। ठीक है, बीकानेर के थे। उन्होंने तात्या टोपे को अपनी पूरी संपत्ति दान दे दी थी। ठीक है, भारत असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई? वो थे जमनालाल बजाज ने। ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी रतन शास्त्री। कौन थी? रतन शास्त्री। आगे देखते हैं हम, जंगल जल जमीन ये आंदोलन चलाया था मामा बलेश्वर दयाल ने। किसने? मामा बलेश्वर दयाल में। आदिवासियों के मसीहा वांगड़ के गांधी किसे कहा जाता था? भोगीलाल पंड्या को। अब हम आगे है ना कुछ प्रजामंडल है उनकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी वो देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। सबसे पहले कपूर चंद पाटानी ने की थी। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल ने। ठीक है, अगला है हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल, इन दोनों की कब हुई? 1934 में हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की थी नैनूराम, मारवाड़ प्रजामंडल की जयनारायण व्यास। ठीक है, और तीसरा सिरोही प्रजामंडल, इसकी भी कब हुई थी? 1934 में। सिरोही प्रजामंडल का था वृद्धि शंकर त्रिवेदी। तो 1934 में तीन की हुई थी, वो थे एक तो मारवाड़, हाड़ौती और सिरोही। मारवाड़, हाड़ौती और सिरोही। तो हाड़ौती की स्थापना की थी नैनूराम ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। अगला देखते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 में मक्काराम वैद्य ने। 1938 में 6 जगह की प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। वो कौन कौन से? पहला तो है मेवाड़, और फिर कौन है? ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और फिर कौन है? शाहपुरा। ठीक है, तो ये 6 मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ये इन 6 जगह की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1938 में। ठीक है, तो मेवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने। अलवर प्रजामंडल की हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर की किशनलाल जोशी ने। शाहपुरा प्रजामंडल की रमेश चंद्र ओझा ने। धौलपुर प्रजामंडल की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। किन्होंने? त्रिलोक चंद माथुर ने।
आगे देखते हैं कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। नैनूराम शर्मा ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। आगे देखते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। भोगीलाल पंड्या ने। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में। मीठालाल व्यास ने। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में। अमृतलाल पायक ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य ने। है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? पूरा 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, तो पहला चरण था उस अपन को ऐसे याद रखना है, तारीख याद रखनी है ना, तो उसमें ना ऐसे याद रखना है, पहले जो 3 है वो कब हुए? 1948 में। फिर अगले 2 कब हुए? 1949 में हुए। फिर हुआ 1950 में, एक हुआ 1950 में और एक हुआ 1956 में हुआ। ठीक है, ऐसे तो पहले 3 1948 में, फिर चौथा 5वां हुआ 1949 में, और फिर 5वां हुआ 1950 में, और छठा हुआ 1956 में। ठीक है, ये हो गया। फिर तारीख का कैसे याद रखना है? 18, 25, 18। ठीक है, ऐसे 18, 25, 18, फिर 30, 15, 26, 1। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कैसे याद रखना है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये ना पहला जो चरण था उसमें किसका हुआ था? ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सभी को मिला करके मत्स्य संघ बना दिया था। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, 18 मार्च 1948 को। अगला था दूसरा चरण था, उसमें क्या किया था? बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन सभी को मिला करके क्या बना दिया गया? राजस्थान संघ बना दिया गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बाबू यानी बांसवाड़ा, बूंदी, कोकी, कोकी यानी कोटा, किशनगढ़, झाड़ू, झाड़ू यानी हो गया झालावाड़, डूंगरपुर, प्रताप, साटो। ठीक है, बाबू, कोकी, झाड़ू, साटो। ठीक है, बाबू, कोकी, झाड़ू, साटो। ठीक है, ये क्या हो गया? सेकंड चरण। इन सभी को मिला के बना के दिया गया राजस्थान संघ। दूसरा पहला तो क्या था? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, तो ये है 25 मार्च 1948। तीसरे चरण में क्या किया गया? उदयपुर को किससे जोड़ दिया गया? राजस्थान संघ से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उदयपुर को राजस्थान संघ से जोड़ दिया गया, तो क्या बना दिया? सरारा, संयुक्त राज्य राजस्थान बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? सरारा, संयुक्त राज्य राजस्थान। तो पहले 3 तो 1948 थे, अपन को पता है। तो 18, 25, 18, तो ये तीसरा क्या है? 18 अप्रैल 1948। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला चरण कौन सा है? चौथा चरण। चौथे चरण में क्या किया गया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इन सभी रियासतों को संयुक्त राज्य राजस्थान से मिला दिया गया। तो क्या बना? वृहत राजस्थान। तो क्या बन गया? वरा। ठीक है, वृहत राजस्थान। तो अपन ने देखा था चौथे चरण में 1949 आ जाएगा, और 18, 25, 18, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 मार्च 1949। ठीक है, इसमें बना वृहत राजस्थान। आगे देखते हैं वृहत राजस्थान। पांचवा चरण क्या था? वृहत राजस्थान में किसको जोड़ दिया गया? मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया। तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को जोड़ने से क्या बन गया? सरावरा, संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान बन गया। ठीक है, तो ये हुआ 15 मई 1949। 18, 25, 18, 30, 15, 15 आ गया। ठीक है, और चौथा और पांचवा कब था? 1949 में था, तो 1949। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि छठे चरण में क्या है? आबू और देलवाड़ा, इसको छोड़ करके अन्य सिरोही को राजस्थान में विलय कर दिया गया। तो हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सातवां चरण था, आबू देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को, MP के सुनील टप्पा को, इन सभी को राजस्थान में विलय कर दिया। ठीक है, और झालावाड़ के सिरोंज को MP को दे दिया। तो ये हुआ पूरा राजस्थान, पूरा हो गया, पुनर्गठित राजस्थान पूरा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। तो ये हुआ राजस्थान का एकीकरण। अब देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने। कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा तथा नीमराणा। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो ये इन 3 ठिकानों का विलय कब कब हुआ? तो कुशलगढ़ और लावा का तो विलय हुआ था दूसरे चरण में। नीमराना का विलय हुआ था 5वें चरण में। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विलय हुआ था 7वें चरण में। अब हम देखते हैं आगे
कि ना घटियाला अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहारों से। बिजोलिया अभिलेख संबंधित है चौहानों से। घटियाला अभिलेख तो है प्रतिहारों से, बिजोलिया अभिलेख है संबंधित है चौहानों से। घटियाला अभिलेख किससे संबंधित है? वो है प्रतिहारों से। बिजोलिया अभिलेख संबंधित है चौहानों से। चिरवा का शिलालेख किससे संबंधित है? रावल समरसिंह से। लंगूरिया गीत किन की स्तुति में गाए जाते हैं? कैला देवी की स्तुति में। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं जच्चा। ठीक है। वर पक्ष वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाए जाते हैं गीत जला। अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध है मांड गायकी से। पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के लोकगीत है। ठीक है। आगे देखते हैं पटेलिया, बीछिया, लालर, माछर, नोखीला ये सब क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। हमसीठो क्या है? मेवाड़ के भीलों का युगल गीत है। आगे देखते हैं कि दिवाली पर लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोवड़ी, हरनी। दीपावली पर लड़कियों का द्वारा गाए जाने वाले गीत घड़लियो। नेक्स्ट देखते हैं कि मारवाड़ भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। गीदड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? शेखावटी में होली पर। कच्ची घोड़ी शेखावटी में विवाह पर। चंग नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है होली पर। तो गीदड़, चंग ये दोनों नृत्य तो कब किए जाते हैं? शेखावटी में किए जाते हैं होली पर। जबकि कच्ची घोड़ी शेखावटी में किया जाता है लेकिन विवाह पर किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ढोल नृत्य जालोर में विवाह पर किया जाता है। बम नृत्य कहाँ है? अलवर भरतपुर में किया जाता है। उडला नृत्य जोधपुर में छिद्रित मटके में जलता दीपक लेके किया जाता है। अगला है वालर नृत्य। ठीक है। वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो वालर नृत्य संबंधित है किससे? गरासिया जनजाति से। गरासिया जनजाति से संबंधित है कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। ठीक है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता वालर नृत्य में। ठीक है। वालर नृत्य किस में किया जाता है? अर्धव्रत में किया जाता है। तो वालर नृत्य है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से। ठीक है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, अर्धव्रत में किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर जो थाली ग्लास के किनारों पर कांच के टुकड़ों पर जो नृत्य किया जाता है भवाई नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य कहाँ पे फेमस है? उदयपुर में। ठीक है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? वो है तारा शर्मा है। ठीक है। आगे देखते हैं कि 13 ताली नृत्य कौन सी संप्रदाय द्वारा किया जाता है? कामड़िया संप्रदाय द्वारा। ठीक है। ये क्या करते हैं? इसमें रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। किस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है? कालबेलिया नृत्य को। आगे देखते हैं भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? गौरी, भील, गैर ने द्युहार। गौरी, भील, गैर ने द्युहार। ठीक है। गौरी से गौरी, भील से भील, गैर से गैर, ने से नेजा, दी से द्विचक्री, यू से युद्ध, हा से हाथीमना, रा से राई। ठीक है। अगले है गरासियों के नृत्य। गरासियों के नृत्य क्या है? मोजा, माँ, कूद, लू, वाल। फिर माँ बोलती है गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। ठीक है। तो मुँह से मोरिया, जा से जावर, माँ से मादल, कूद से कूद, लू से लूर, वाल से वालर, गिर जाएगा। ठीक है। तो गरासियों के नृत्य है। ठीक है। कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से है? वह है बाईपास, बांगड़िया, इंडोनी, पणिहारी और शंकरिया। ये कालबेलियों के नृत्य है। आगे देखते हैं गुर्जर जनजाति के नृत्य कौन से है? चरी लेके झूमते हुए गुजरी। ठीक है। चरी और झूमरी ये गुर्जरों के नृत्य हैं। आगे देखते हैं कंजर जनजाति के नृत्य कौन से हैं? धाकड़, चक्री, चिलावे, कंजर। तो धाकड़ और चक्री ये कंजर जनजाति के नृत्य है। नेक्स्ट है कि बंजारा का नृत्य कौन सा है? मछली बंजा, मछली नृत्य। ठीक है। सहरिया का नृत्य शिकार। कथोड़ी का नृत्य है मावलिया। ठीक है। अगला है कि कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम व दुलिया राणा। जयपुरी ख्याल की मुख्य विशेषता क्या है? कि इसमें स्त्रियों के पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां स्वयं करती है। कौन सी ख्याल में? जयपुरी ख्याल में। ओके। आगे देखते हैं हेला ख्याल कहाँ स्थित, कहाँ पे है? लालसोट, दौसा व सवाई माधोपुर में। हेला ख्याल की मुख्य बात क्या है? इसमें नौबत बजाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं तुर्रा खलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है मेवाड़ के साहली और तुकंगीर ने इसकी रचना की थी। ये बजाई जाती है घोष। ये तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो कहाँ है? उसके मुख्य कलाकार है जयदयाल सोनी। ठीक है। गौरी, गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, 1-1.25 महीने तक चलता है। बस शिव भस्मासुर की कहानी सुनाई जाती है। ठीक है। और आगे देखते हैं कि रमत। रमत कहाँ है? जैसलमेर बीकानेर में। इसके कलाकार तेज कवि जैसलमेरी, उन्होंने स्वतंत्र भावनी लिखी थी, गांधी जी को भेंट की थी। तमाशा कहाँ फेमस है? वो है जयपुर का। बंशीधर भट्ट मुख्य कलाकार है।
स्वांग में क्या किया जाता है, बहरूपिया बना जाता है। केलावा के परशुराम और जानकीलाल भांड ये फेमस है स्वांग के कलाकार, ठीक है। आगे देखते हैं कि टूटिया टोट की खोड़िया, ये क्या है, वर वधू की महिला द्वारा, ठीक है, वर पक्ष की जो महिला है उनके द्वारा वर वधू की नकल उतारी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, टूटिया टोट की खोड़िया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखना, ठीक है। गरासियों की गणगौर फेमस है, गणगौर का मेला लगता है, वो है बख्योर की गणगौर, ठीक है, ये किसका, गरासियों का। नेक्स्ट है कि नौटंकी कहाँ की फेमस है, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला है कि चार बैंड कहाँ की फेमस है, वो है टोंक। चार बैंड गायकी कहाँ की फेमस होती है, टोंक की। इसके कलाकार कौन थे, करीम खान निहंग, ठीक है। चार बैंड में तो बजाया जाता है डफ, ठीक है, जबकि हेला ख्याल में क्या बजाया जाता था, नौबत, ठीक है। तो चार बैंड में बजाया जाता है, वो बजाया जाता है डफ। आगे देखते हैं कि गणगौर कब मनाई जाती है, गणगौर चैत्र में मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में। छोटी तीज है वो सावन में आती है, जयपुर की फेमस है। बड़ी तीज या कदली तीज कहाँ आती है, भाद्रपद में आती है, वो किसकी फेमस है, बूंदी की फेमस है। आगे देखते हैं कि होली के अवसर पर विभिन्न जगह विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, वो आयोजन देखते हैं। कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है, भिन्नाई में खेली जाती है। लठमार होली महावीर जी में। पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है। नहान का आयोजन कहाँ होता है, कोटा के आवा तथा सांगोद में होता है। भगोरिया कहाँ खेला जाता है, मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा खेला जाता है। जन्म मरण परन का आयोजन होता है, जयपुर में। दधीमती माता का मंदिर कहाँ है, गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में। धुलेव का मेला कहाँ लगता है, केसरिया जी में। भरतरी का मेला लगता है, अलवर में। आगे देखते हैं कि बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। शहरियों का मेला सीताबाड़ी 12 में लगता है। पुष्कर के मेले पे मेला कब लगता है, पुष्कर में मेला लगता है। पुष्कर में जो मेला लगता है वो लगता है कब, कार्तिक पूर्णिमा में। पुष्कर में जो मेला लगता है ना, वो कब लगता है, वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है पुष्कर में, ठीक है। जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जीन माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। जीन और रस दो भाई बहन थे। जीन माता 8 भुजा वाली देवी है, ठीक है। अगर आप उनसे पूछा जाए कि 18 भुजा वाली देवी कौन है, तो 18 भुजा वाली देवी है वो है कौन, त्रिपुरा सुंदरी माता। वो कहाँ है, उनका मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। आगे देखते हैं उनकी डिग्गी के कल्याण जी का मेला है ना, कहाँ लगता है, टोंक की मालपुरा तहसील में लगता है। तो भगवान विष्णु ने राजा डिगवु का किससे उपचार किया था, कुष्ठ रोग से उपचार किया था। आगे देखते हैं कि महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, करौड़ी की हिंडौन तहसील में लगता है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है। करनी माता का मेला कहाँ लगता है, बीकानेर देशनोक में लगता है। और यहाँ पे जो सफ़ेद चूहा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर की सील डूंगरी पर लगता है। चेचक रोग से उपचार करती है माता, ठीक है। शीतला माता का जो मेला है वह लगता है चाकसू जयपुर में, ठीक है। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है, वो है शीतला माता का मेला। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है, कोलायत बीकानेर में। और इस यहाँ पे मेला लगता है, वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अजमेर में जब मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख स्थान कौन सा है, गलियाकोट डूंगरपुर है। यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन की मजार है। आगे देखते हैं कि आदिवासियों का कुंभ है वो कहाँ है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। थार में महोत्सव बाड़मेर में। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। रणकपुर उत्सव कहाँ है, पाली में। और गोडवाड़ उत्सव भी पाली में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीष्म महोत्सव शरद महोत्सव माउंट आबू में। चंद्रभागा मेला कहाँ है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। आगे देखते हैं कि मत्स्य उत्सव कहाँ है, अलवर में। गधों का मेला भावगढ़ बंदिया जयपुर में। पंचपीर कौन है, पाबू हड़बू रामदेव गोगाजी मांगलिया मेहा, ठीक है। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगाजी मांगलिया मेहा, ये सब क्या है, पंचपीर है। आगे हम देखते हैं कि लोक देवता कौन से लोक देवता है जो कि गुरु गोरखनाथ है और मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, वो थे गोगा जी। गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है, ठीक है। उन्हें किसने कहा था, गजनवी ने सब कहा था जाहर पीर, ठीक है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ था। तो उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है, शीश मेड़ी। उनकी समाधि कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ में, जो कि कहलाता है धुरमेड़ी। गोगा जी की जो समाधि है ना, वो क्या कहलाती है, वो धूरमेड़ी कहलाती है। तेजा जी का जन्म हुआ था खडनाल नागौर में हुआ था। तेजा जी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में लगता है, ठीक है। जीवा पर सर्पदंश वो है किससे संबंधित है, तेजा जी से, ठीक है। जीवा पर सर्पदंश है तेजा जी।
अब हम आगे देखते हैं कि ना जो ऊँटों के पाबूजी का जन्म कब हुआ था। वो था कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ठीक है, हाथ में भाला लिए अश्वारोही किसकी प्रतीक है, वो है पाबूजी का। ऊँटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार पाबूजी कहलाते हैं। सबसे लोकप्रिय फल पाबूजी की सबसे लंबी फल देवनारायण जी की। देवनारायण जी का मुख्य स्थान कहाँ पर स्थित है, वो है आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। पगड़ावत किनका गायन करते हैं, वो है देवनारायण जी का। नेक्स्ट है कि तिलवाड़ा बाड़मेर है जो कि लूनी नदी के किनारे है स्थित है, उसमें ना किनका मंदिर है, वो है मल्लीनाथ जी का। कौन से लोक देवता है उन्होंने व्रत हरि कीर्तन करवाया था, मल्लीनाथ जी ने। फिरोज तुगलक के समकालीन थे, वो मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी और रामदेव जी दोनों समकालीन थे। फिरोज तुगलक के समकालीन थे मल्लीनाथ जी। ओके, अगला प्रश्न है कि जो कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी रामदेव जी ने। तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है, कामड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है, बापणी में। मेहाजी मांगलिया समकालीन थे रावचुंडा के। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है, बापणी में। जबकि बेंगटी फड़ौदी में किनका मंदिर है, वो है हड़बू जी का। ठीक है, तो हड़बू जी का मंदिर तो बेंगटी फड़ौदी में है, जबकि मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है, वो है बापणी में। जबकि हड़बू जी का मंदिर कहाँ है, बेंगटी फलोदी में स्थित है। हड़बू जी का मंदिर तो कहाँ है, बेंगटी फलोदी में। जबकि मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापणी में। तो मेहाजी मांगलिया बापणी में और हड़बू जी बेंगटी फलोदी में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो राव जोधा को है ना आशीर्वाद किसने दिया था, वो दिया था हड़बू जी ने। ठीक है, और कौन से लोक देवता है जिनकी की गाड़ी की पूजा की जाती है, वो है हड़बू जी। चार हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कल्ला जी कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को श्री गणेश किन्होंने किया था, वो धन्ना ने किया था, संत धन्ना ने। आगे देखते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन कौन है। आगे हम देखते हैं कि रामानंद के जो शिष्य है ना, रामानंद के शिष्य कौन कौन से है, वो है संत धन्ना व पीपा। ठीक है, धन्ना व पीपा क्या है, रामानंद के शिष्य है। ठीक है, कागरून के शासक जो कि बाद में संत बन गए, वो है पीपा। ठीक है, पीपा थे, वो बाद में संत बन गए थे। ठीक है, संत पीपा है, उनका मंदिर कहाँ है, समदड़ी बाड़मेर में है। कि मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो कहाँ है, बापणी में स्थित है। ठीक है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापणी में। और मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे, वो थे राव चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर तो बापणी में है, जबकि हड़बू जी का मंदिर कहाँ है, बेंगटी फलोदी में है। कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, वो है हड़बू जी। हड़बू जी किसके समकालीन थे, राव जोधा को आशीर्वाद दिया था कि वो वापस से अपना राजपाट वापस प्राप्त कर ले। ठीक है, तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बू जी का मंदिर कहाँ है, वो बेंगटी फलोदी में है। जबकि जो अपन बात करें कि जो मेहाजी मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर तो कहाँ है, बापणी में। मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापणी में, जबकि हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी फलोदी में। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। चार हाथों वाले लोक देवता किन्हें कहा जाता है, कल्ला जी को कहा जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का शीघ्र किया था, धन्ना ने किया था। रामानंद के शिष्य कौन है, वो है धन्ना और पीपा है। ठीक है, गागरून झालावाड़ के शासक जो कि बाद में संत बन गए थे, वो है पीपा है। संत पीपा होता है, उनका जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, वो समदड़ी बाड़मेर में है। और दर्जी समाज के लोग हैं जो संत पीपा के अनुयायी है। चेतावनी नामक ग्रंथ किसने लिखा था, संत पीपा ने। आगे देखते हैं कि जम्बू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1451 में, पीपासर नागौर में हुआ था। जम्बू जी ने तपस्या की थी, संभरातल बीकानेर में की थी। जम्बू जी का जो समाधि स्थल है वो है मुकाम नोखा में स्थित है। अब आगे देखते हैं कि जो जम्बू जी अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, वो जसनाती संप्रदाय द्वारा कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। गोरख मालिया बीकानेर में 12 साल तक जसनाथ जी ने तपस्या की थी। ठीक है, और जो राव लूणकरण को जसनाथ जी ने क्या है, बीकानेर का राजपाट वापस प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। सिकंदर लोधी और जम्बो जी जसनाथ जी के समकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ना शंभू दड़ा एंड कोंडा। ठीक है, उसमें किसके उपदेश संग्रहित है, वो है जसनाथ जी। शंभू दड़ा एंड कोंडा। ठीक है, शंभू दड़ा एवं कोंडा, इनमें ना किसके उपदेश है, वो है जसनाथ जी के। आगे हम देखते हैं कि लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ, अलवर के धौलीधूप गांव में। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। लालदास जी को जो मेव मुसलमान है वो पीर मानते हैं। ठीक है, चेतावनियाँ ग्रंथ लालदास जी। ठीक है, आगे हम देखते हैं
जो हरिदास जी है, हरिदास जी का संप्रदाय कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। डीडवाना के कापड़ुद गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हरिदास जी कहाँ है? डीडवाना के कापड़ुद में। आगे देखते हैं किस संत का प्रारंभिक पेशा लूटपाट था? वो थे हरिदास जी, ठीक है। राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी किसके ग्रंथ है? हरिदास जी के। दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। 14 साल तक आमेर में रहे, फिर अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी चले गए। इनका प्रमुख स्थान कौन सा है दादू दयाल का? वह नरेना जयपुर है। ओके, अब आगे देखते हैं कि दादू दयाल के शिष्य कौन से हैं। वो है गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, रज्जब, बखानजी, माधोदास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मीराबाई का जन्म कुड़की ग्रामपाली में हुआ था। पति का नाम भोजराज था, जो कि राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। पति की मृत्यु के बाद देवर विक्रमादित्य ने इनको जहर देना चाहा, ठीक है। मीराबाई का अंतिम स्थान कहाँ बीता? वो अंतिम समय बीता द्वारका में। आगे देखते हैं कि राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। संत रानाबाई को कहा जाता है, वो मारवाड़ से संबंधित थे, ठीक है। और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी माऊ जी ने की थी। वाद विवाद में लिखे गए ग्रंथ, जो माऊ जी के जो ग्रंथ है जो कि वाद विवाद भाषा में लिखे जाते हैं, वो चोपड़ा कहलाते हैं। माऊ जी का मंदिर कहाँ है? साबला डूंगरपुर में है। माऊ जी को अनुयायी कल्कि का अवतार मानते हैं, ठीक है। वेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, जो कि सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी का संगम है, वहाँ पे माऊ जी का मेला लगता है, ठीक है। रामचरण जी ने कौन सा संप्रदाय बनाया? वो राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख पीठ कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएँ हैं। पहली शाखा रेण शाखा दरियाव जी, सिंहथल शाखा हरिराम जी, ठीक है। खेड़ापा शाखा रामदास जी, शाहपुरा शाखा रामचरण जी, ठीक है। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वह है शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे हम देखते हैं कि जो कसूमल रंग का मतलब होता है लाल रंग। पछेवड़े क्या है? एक प्रकार का परिधान है जो कि पुरुषों द्वारा पहना जाता है। वो ऊपर वाले शरीर में ओढ़ने के काम में आता है, ठीक है। अटपट्टी, विजयशाही, अमरशाही, शिवशाही, शाहजहानी, ये क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। मोठड़ा की पगड़ी पहनी जाती है विवाह पर, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो लहरिया है, लहरिया की पगड़ी कब पहनी जाती है? श्रावण में। मदिल दशहरे में। फूल पत्ती वाली होली पर। नेक्स्ट देखते हैं कि तनसुख, दूतई, कानो मिर्जाई, गाबा, गदर, डोडी, डगला, ये क्या है? पुरुषों की अंगरक्षियों के नाम है, ठीक है। तनसुख, दूतई, कानो मिर्जाई, गाबा, गदर, डोडी, डगला क्या है? पुरुषों की अंगरक्षियों के नाम। नेक्स्ट है कि पोमचा क्या होती है? ओढ़नी होती है। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। आगे देखते हैं कि बंदेज कहाँ का फेमस है? बंदेज है जोधपुर और सीकर का, ठीक है। किस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था? वह है मलयगिरी यानी भूरे रंग में। शिकारी किस रंग का प्रयोग करते थे? अमोवा, जो कि खाकी जैसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। दोनों और छपाई के लिए फेमस है, ठीक है। मटिया रंग की ज़मीन पर लाल काले रंग के फूल, पत्ती, पशु पक्षी बनाए जाते हैं, वो बगरू प्रिंट है, वो लाल काले रंग का फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंखुड़ियों का घुमाव, पत्तियों का झुकाव, ये सब की कौन से प्रिंट में फेमस है? यह है सांगानेरी प्रिंट जयपुर में। सांगानेरी प्रिंट जयपुर, बगरू प्रिंट जयपुर। कोटा की डोरिया साड़ी, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। जो अपन आगे देखते हैं कि मसूरिया कहाँ है? कैथुन। मसूरिया कहाँ का फेमस है? मसूरिया फेमस है कैथुन व मांगरोल बारा का फेमस है, ठीक है। मलमल कहाँ का फेमस है? तनसुख व मथानिया जोधपुर का। ऊनी वस्त्र बीकानेर व जैसलमेर के फेमस है, ठीक है। ऊनी वस्त्र कहाँ के फेमस है? बीकानेर के जैसलमेर के, ठीक है। लप्पा लपी बांकड़ी, ये सब क्या है? गोटे के प्रकार है। गोटा उद्योग केंद्र कहाँ है? खंडेला सीकर में। पेचवर्क कहाँ का फेमस है? शेखावटी का। पेचवर्क फेमस है शेखावटी का। आगे देखते हैं कि जामा, चुग्गा, अंगरखी, ये सब क्या है? पुरुषों के परिधान है, ठीक है। स्त्रियों के आभूषण देखते हैं कि बोरला, रखड़ी कहाँ पहना जाता है? सिर में। थमणियों, थेड़ियों, झालरा, ठुस्सी कंठ में। तिमणिया, मादलिया, चपकली, बजटी, ये गले में। तिमणिया, मादलिया, चपकली, बजटी कहाँ पे पहना जाता है? गले में, ठीक है। तिमणिया, मादलिया, चपकली और बजटी कहाँ पे है? गले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि टोटी, अगोटिया, पीपल पत्ता कहाँ है? कानों में। मोकड़ी, नोगरी, गजरा, गोखरू कहाँ है? हाथों में। मोकड़ी, नोगरी, गजरा, गोखरू कहाँ है? हाथों में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि बेसर बारी भोगली चुन्नी की चाप चुन्नी काटा चौप, ये कहाँ है? नाक में, ठीक है। ये है नाक में, ठीक है। बेसर बारी भोगली चुन्नी काटा चौप, ये कहाँ है? नाक में। चुन्नी कहाँ है? नाक में, ठीक है। चूप एंड रखन कहाँ है? दांत में, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। आभूषण बोर बोला रखड़ी है सिर में, थमणियों थेड़ियों छालरा ठुसी है कंठ में, तिमणिया तिमणिया मादलिया चपकली बजटी है गले में, टोटी है कोटिया पीपल पत्ता है कान में, ठीक है। मोकड़ी नोगरी गजरा गोखरू है हाथ में, बेसर बारी भोगली चुन्नी काटा चौप कहाँ है? नाक में, ठीक है। चूप और रखन ये कहाँ है? दांत में है। चूप और रखन ये दोनों कहाँ हैं? दांत में। आगे देखते कि तार कसी के लिए फेमस है, वो है नाथद्वारा। धातु के बारीक तार से, चांदी के बारीक तार से जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ फेमस है, जो कांच पर सोने की बारीक कारीगरी की जाती है, ठीक है। मध्यमिका या नगरी ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, बेड़च नदी के किनारे पे स्थित है। आगे देखते हैं कि जयपुर के शिल्पकार कौन है? जयपुर के शिल्पकार है विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की नींव रखी थी वो जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी, जो कि जयपुर के राजगुरु थे। जयपुर की नींव रखी थी जगन्नाथ सम्राट, जो कि जयपुर के राजगुरु थे। आगे देखते हैं कि दुर्ग स्थापत्य का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है? दुर्ग का पहला उदाहरण मिलता है कालीबंगा से। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आबू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर, आगे हम देखते हैं कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया, वो है चीकू जंगा घराचे। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ज से जंतर मंतर, गा से गागरोन, घ से घना रणथंभौर, घ से घना, र से रणथंभौर, और आ से आमेर, और जे से जैसलमेर, ठीक है। ये है यूनेस्को की विश्व धरोहर। आगे देखते हैं कि जल दुर्ग कौन कौन से है? एक तो गागरोन, दूसरा भैंसोड़गढ़, ठीक है। पारिक दुर्ग कौन से होते हैं? जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे भरतपुर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने ना राजस्थान में आक्रमण किया 1301 में तो किया था रणथंभौर में, 3 में पहुंच गया चित्तौड़, 8 में सिवाना और 11 में जालोर, ठीक है। 1 में रणथंभौर, 3 में चित्तौड़, 8 में सिवाना और 11 में जालोर, ठीक है। तो चित्तौड़ का नाम उसने रखा खिजराबाद, जालोर का नाम रखा जलालाबाद, सिवाना का नाम रखा खैराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद, जालोर का नाम रखा जलालाबाद और सिवाना का नाम रखा खैराबाद। अब अपन देखते हैं गोरा वो बादल है ना, वो किसकी सेना में थे? वो थे रावल रतन सिंह की, जो कि चित्तौड़ में थे, ठीक है। जयमल वो पत्ता वो किसमें? उदय सिंह की सेना में थे और ये चित्तौड़ में थे, ठीक है। जेता वो कुंपा राव मालदेव की सेना में थे और जोधपुर में थे, ठीक है। आगे देखते हैं गोरा बादल के महल और श्रृंगार चौरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। संकट काल में मेवाड़ के राजघराने का आश्रय स्थल कुंभलगढ़ है, जबकि मारवाड़ के घराने का जो आश्रय स्थल है वो सिवाना। मेवाड़ के घराने वाले तो संकट काल में कहाँ चले जाते थे? कुंभलगढ़ में, जबकि मारवाड़ राजघराने वाले संकट काल में चले जाते थे सिवाना में चले जाते थे। आगे देखते हैं कि उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था, ठीक है। देखते हैं किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, वो है कुंभलगढ़ के बारे में। आगे देखते हैं कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे है, वो है कहा रणथंभौर दुर्ग के बारे में। आगे देखते हैं कि 32 खंभों की छतरी और जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? रणथंभौर के दुर्ग में। किस दुर्ग युद्ध के बारे में शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? वो है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच में, जिसमें जेता व कुंपा ने अपनी वीरता दिखाई थी। आगे देखते हैं हम कि जो तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है वो एक तो बूंदी में स्थित है, एक अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो अजमेर वाले तारागढ़ को क्या भी कहते हैं? गढ़ बीठली कहा जाता है, ठीक है। महाराणा लाखा ने किस दुर्ग का नकली दुर्ग बनाकर उसे नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? वो है तारागढ़ बूंदी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि चित्रशाला, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण
ये कहाँ पे स्थित है और इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो चित्रशाला बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुआ। चित्रशाला है बूंदी में और इसका निर्माण उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुआ। आगे देखते हैं, किस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों से के आक्रमण से बचने के लिए करवाया? तो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़, जो कि जयपुर में स्थित है, उस दुर्ग का निर्माण कराया था किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और इसे नाहरगढ़ को क्या भी कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। राजस्थान का वेलोर किसे कहता है? वो है भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो जिब्राल्टर तो कहते हैं वो है तारागढ़ अजमेर को, जबकि वेलोर कहा जाता है वो कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को, जबकि वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ठीक है, तो जिब्राल्टर हो गया तारागढ़ अजमेर और वेलोर हो गया भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़। आगे हम देखते हैं कि जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है वो, ठीक है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और चौखिला महल कहाँ पे स्थित है? वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और चौखिला महल मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं कि किलकिला, जमजमा, शंभूबाण, गजनी खान, नुसरत, गुबार, बिच्छूबाण, गजक, ये सब कहाँ है? मेहरानगढ़ के दुर्ग में उपस्थित तोपे है। ठीक है, किलकिला, जमजमा, शंभूबाण, गजनी खान, नुसरत, गुबार, बिच्छूबाण, ये सब क्या है? मेहरानगढ़ के दुर्ग में उपस्थित तोपे है। ठीक है, किलकिला, जमजमा, शंभूबाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार, बिच्छूबाण। ठीक है, ये कहाँ है? मेहरानगढ़ के दुर्ग में उपस्थित तोपे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है वो है मैगजीन का दुर्ग, जो कि अकबर का दुर्ग भी कहलाता है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, सर टॉमस रो है ना जहांगीर से कहाँ पे मिले थे? वो है मैगजीन के दुर्ग में। सर टॉमस रो मिले थे जहांगीर से मैगजीन के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग या लालगढ़ दुर्ग किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसकी जो सूरज पुल पर जयमल व पत्ता की हाथी पे सवार मूर्तियाँ लगी हुई है जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो जल दुर्ग राजस्थान में कौन कौन से? एक तो भैंसरोडगढ़, दूसरा गागरोन। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदी पर है और गागरोन दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ है? गागरोन के दुर्ग में। ठीक है, हम संत हमीदुद्दीन चिश्ती। ठीक है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, यानी इसे क्या भी कहा जा सकता है, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है गागरोन के दुर्ग में। अब हमें ना ये देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, बनी ठनी है जिसे क्या भी कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, वो किसने लिखी थी? उसका वो बनाया किसने था? वो था बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, वो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में थे चित्रकार। ठीक है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है, जो कि डूंगरपुर की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि जोधपुर के अजीत सिंह की रक्षा के लिए, ठीक है, जो अपने रक्षा किसने की थी औरंगजेब से? वो की थी दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ का मृत्यु अंतिम समय कब कहाँ बीता? वो बीता था उज्जैन में। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई? उज्जैन में। आगे देखते हैं कि विरुद्ध छत्री या किरतार बावनी वो किसने लिखी थी? दुर्सा आडा ने। ठीक है, अकबर के समकालीन था। ठीक है, आगे देखते हैं कि वीर विनोद की जो रचना है किसने की? श्यामल दास ने। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखी थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, बिज्जी नाम से प्रसिद्ध कौन है? बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध है विजयदान देथा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कन्हैया लाल सेठिया थे, उनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। ठीक है, बीबीसी लंदन ने सिंगर कोर्ट अवार्ड दिया था, वो दिया था अल्लाह जिल्लाबाई, जो कि मांड गायिका है उनको। मॉस्को में किन्होंने शो किया था? वो है गौरी देवी ने, जो कि मांड गायिका है, उन्होंने मॉस्को में शो किया था। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि जो परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी वो थे मेजर पीरू सिंह। ठीक है, पत्रकारिता के भीष्म कौन कहलाते हैं? झाबरमल शर्मा। कौन कहलाते हैं? झाबरमल शर्मा। अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी ने किया था। ठीक है, लाडनू नागौर में। रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, वो उसकी स्थापना की थी कोमल कोठारी ने। रूपायन संस्थान की स्थापना की थी कोमल कोठारी ने। ब्लू पॉटरी से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है,
जगजीत सिंह और विजयदान देथा को राजस्थान रत्न मिल चुका है। ठीक है, राजस्थान रत्न मिल चुका है दोनों को। आगे देखते हैं, मोहन वीणा के आविष्कारक पंडित विश्व मोहन भट्ट। राजस्थान पत्रिका और मैं देखता चला गया, ये लिखा था कपूर कुलिस ने। किसने लिखा था? कपूर कुलिस ने। जयपुर फूड के जनक थे डॉक्टर पी के सेठी। कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ है ना, कृतियों के बारे में देखते हैं, राजस्थान की प्रमुख कृतियों के बारे में। ओके, तो है ना, पहला है कुवले माला। कुवले माला किसने लिखी थी? उद्योतन सूरी ने। कुवले माला में 18 देशी भाषाओं के बारे में कहा गया है। तो कुवले माला लिखी थी उद्योतन सूरी ने। रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ में। राम रासो माधोदास दत्वाड़िया ने। हरिरस और देवयान लिखा था ईश्वरदास ने। ठीक है, नाग दमन लिखा था सैयाजी झूला ने। रघुनाथ रूपक लिखा था कवि मंछाराम ने। अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी थी शिवदास गार्डन ने। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका लिखी थी खीरिया जग्गा ने। ठीक है, अब देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने। ठीक है, तो पृथ्वी चंद्र, ठीक है, ऐसे दोनों कर सकते हैं मैच, पृथ्वी और चंद्र। तो ये पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्र बरदाई ने। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा। ठीक है, सगत रासो लिखा गिरधर आसिया ने। नेक्स्ट देखते हैं कि खुमान रासो लिखा था दौलत विजय ने। रतन रासो लिखा कुंभकर्ण ने। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रावल रतन सिंह थे ना, वो कहाँ गए थे? श्रीलंका। और श्रीलंका में कौन है? कुंभकर्ण। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, रतन रासो कुंभकर्ण ने। ठीक है, दूसरा है हमीर रासो लिखा था जोधराज ने। मारवाड़ रा परगना री विगत लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। ठीक है, मारवाड़ रा परगना री विगत लिखी थी मुहनोत नैन्सी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सेनानी किसने लिखा था? मेघराज मुकुल ने। राधा लिखा था सत्यप्रकाश जोशी ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि धरती धोरारी किसने लिखा? कन्हैया लाल सेठिया ने। धरती धोरारी लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। मेजर लीलटास, ये भी कन्हैया लाल सेठिया ने। पातारी फुलवारी विजयदान देथा ने। ठीक है, तो दो तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गए, एक तो धरती धोरारी कन्हैया लाल सेठिया, पातारी फुलवारी विजयदान देथा। बीजी किसका उपनाम है? विजयदान देथा का। पातारी फुलवारी विजयदान देथा, धरती धोरारी कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि है ना, दुविधा उलझन अलेखू हिटलर सपन प्रिया चौधराइन की चतुराई, ये सब किसने लिखे थे? विजयदान देथा ने। ठीक है, दुविधा उलझन अलेखू हिटलर सपन प्रिया चौधराइन की चतुराई विजयदान देथा ने लिखे थे। तो एक है ना, विजयदान देथा की कहानी थी दुविधा पर एक मूवी बनी है पहेली। ठीक है, तो वो किसकी कहानी थी? वो थी विजयदान देथा की। आगे देखते हैं, समंदर अर्थार जोग संजोग चांदा सेठानी हूँ गोरी किण पीवरी, ये सब लिखे यादवेंद्र शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि परनियोड़ी कुंवारी धोरारी धोरी एक बिंदनी दो बींद, ये लिखा नथमल जोशी ने। नेक्स्ट है कि पीथल व पाथल किसने लिखा? कन्हैया लाल सेठिया ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीथल व पाथल लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। धरती धोरारी लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। बातारी फुलवारी लिखा था विजयदान देथा ने लिखा था। बापू के 3 हथियारे विजयदान देथा ने। आगे देखते हैं कि बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात, ये किसने लिखी थी? दयालदास ने। ठीक है, विरुद्ध छतरी किरतार बावनी, ठीक है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था दूसरा आडा ने। विरुद्ध छतरी किरतार बावनी वीरमदेव सोलंकी रा दोहा, ये लिखा था दूसरा आडा ने। मैं देखता चला गया, ये कपूर चंद कुलिस ने। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।